ट्रेडर्स, हम ये अमूमन सुनते रहते हैं कि मार्केट में 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं और सिर्फ 10% ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। लेकिन एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि असल में मार्केट में सुबह सुबह के समय टोटल 70% ट्रेडर्स सिर्फ लॉस करते हैं और 30% ट्रेडर्स सुबह सुबह मार्केट में प्रॉफिट करते हैं। लेकिन ये रेशियो मार्केट क्लोज होते होते चेंज होकर हो जाता है 90 और 10%, जो कि हम रेगुलर सुनते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सुबह सुबह के समय 30% ट्रेडर्स प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते ओवर ट्रेडिंग के कारण वो अपना प्रॉफिट तो गंवाते ही हैं और साथ ही में कैपिटल से उनका पैसा भी जाता है, लॉस में एट द एंड अपना ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। आप सबके साथ भी ऐसा कई बार हुआ हो कि आप अच्छा खासा सुबह सुबह प्रॉफिट में होंगे, लेकिन ओवर ट्रेडिंग के कारण मार्केट क्लोज होते होते प्रॉफिट तो चला ही जाता है, साथ ही में कैपिटल का भी कुछ हिस्सा चला जाता है। और ज्यादातर ट्रेडर्स की यही एक दिक्कत है, कहीं ना कहीं यही एक कारण है जिसके कारण वे सभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे। तो हम इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को डिटेल में समझेंगे। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग हम कब बोलते हैं कि कोई ट्रेडर ओवर ट्रेड कर रहा है। दूसरे नंबर पे ये देखेंगे कि ओवर ट्रेडिंग के क्या कारण है, क्यों कोई ट्रेडर ओवर ट्रेड करता है। तीसरे नंबर पे हम ये समझेंगे कि हम ओवर ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हैं। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओवर ट्रेडिंग की टोटल नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हम उस चीज पे काम ही नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्या है, हम कब ये बोलते हैं कि कोई ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग कर रहा है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक तरफ एक ट्रेडर है जो एक दिन के 3 ट्रेड लेता है, दूसरी तरफ एक कह सकते हैं स्कैल्पर है जो एक दिन के 50 ट्रेड लेता है। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इन दोनों में से कौन है जो ओवर ट्रेडिंग कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं बोलोगे कि बी वाला जो है, ये दूसरा वाला जो 50 ट्रेड ले रहा है, वो ओवर ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन इसका सही जवाब ये है कि दोनों के दोनों ही ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। कब? यदि मान लीजिए दोनों ट्रेडर ये सोच के आ रहा है कि एक जो ये पहला वाला है कि मैं एक दिन में 3 ही ट्रेड लूंगा, और उस दिन 3 ट्रेड लेके अगर अपना मार्केट को क्लोज कर रहा है, अपना ट्रेडिंग डे को खत्म कर रहा है। दूसरी तरफ ये 50 ट्रेड का सोच के आया और एक दिन में या तो 50 ट्रेड लेगा या 50 से कम ट्रेड ले रहा है, तब हम बोलेंगे ओवर ट्रेडिंग नहीं है। आप कितना भी ट्रेड लीजिए, जितना आपको सेटअप अलाउ कर रहा हो, जितना आपको आपका रिस्क कैपेसिटी आपको अलाउ कर रहा हो, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं मानी जाएगी। जब आप सोच के आएंगे कि मुझे आज एक दिन में इतना ट्रेड लेना है, वो हो सकता है 5 ट्रेड, हो सकता है 2 ट्रेड, हो सकता है 10 ट्रेड, या हो सकता है 20 ट्रेड। वो ओवर ट्रेडिंग तब होगी जब आप 5 ट्रेड का सोच के आ रहे हैं और मार्केट क्लोज होते होते आप 10 ट्रेड करके जा रहे हैं। ये है क्लियर चीजें। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं अपना दूसरा पॉइंट को कि ओवर ट्रेडिंग का क्या कारण है, क्यों कोई ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करता है, ना चाहते हुए भी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही कारण है। चीजों को सिंपल करना मेरा आदत है और मैं आपको सिंपल करके बताऊं तो इसका पहला कारण है लालच और दूसरा कारण है आपका डर। कैसे समझते हैं? देखिए, लालच यानी कि आप सुबह सुबह मार्केट में ट्रेडिंग करने आए, पहला ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया। आप 3 ट्रेड का मान लीजिए आपका ट्रेडिंग का रूल है, पहला ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया। अब दूसरा ट्रेड लिए कि आज मेरा ट्रेडिंग का दिन बहुत अच्छा है, दूसरे ट्रेड में आपको छोटा सा नुकसान हुआ, फिर तीसरे ट्रेड में भी आपको छोटा सा नुकसान हुआ। अब आपका मन क्या है कि यार पहला ट्रेड में मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ था, फिर बाकी 2 ट्रेड में मुझे 500 का नुकसान हुआ, अब सिर्फ मेरे पास 1000 रुपये बचा। अब मन में आएगा लालच कि यार इस 1000 रुपये को मैं घर कैसे लेके जाऊंगा, सुबह सुबह तो 2000 के प्रॉफिट में था, फिर से एक बार मेरे पास अगर मैं 2000 का प्रॉफिट आज कर लेता हूं तो मैं मार्केट को क्लोज कर दूंगा आज, उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करूंगा। बट होगा क्या, क्योंकि आप अपना रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, आप चौथा ट्रेड ले रहे हैं और आपको 2000 का प्रॉफिट हो भी जाए फिर भी मार्केट को क्लोज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आप अपने रूल को तोड़ चुके हैं, एक बार आपके अंदर लालच आ चुका है। तो प्रॉफिट हो जाने के बाद भी और एक ट्रेड लेने का मन करेगा, फिर लॉस होगा, फिर जो प्रॉफिट वाला पैसा था वो तो जाएगा ही और साथ में कहीं ना कहीं कैपिटल का भी कुछ पैसा लेके जाएगा। ये होता है लालच कि हम सुबह सुबह कुछ प्रॉफिट में रहते हैं लेकिन उसे घर नहीं ले जा पाते हैं, घर में पैसा ले जाने की आदत अभी तक नहीं बनी है, हम नहीं रोक पाते हैं अपने आप को। दूसरा होता है आपका डर। डर क्या होता है कि देखिए, हम ऐसे ही बहुत ज़्यादा लॉसेस मान लीजिए कोई ट्रेडर कर चुका है, उसके बाद आज सुबह सुबह आया, अपना पहला ट्रेड किया, उसमें प्रॉफिट हुआ, दूसरे 2 ट्रेड में लॉस हो गए और आज का डे कहीं ना कहीं लॉस डे में हो रहा है, 3-4 हज़ार का लॉस चल रहा है मान लीजिए 20,000 के कैपिटल में। अब क्या होगा, यहाँ पे डर लगेगा कि यार 20,000 का कैपिटल है, 3-4 हज़ार रुपये लॉस हो गया, नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपना ट्रेड नहीं लिया हो, यही कारण हो सकता है। और हो सकता है कि पुराने लॉसेस इतने हो, या तो जो कैपिटल है वो कहीं से लोन से जुगाड़ किया हो, किसी और का पैसा हो, तो उस लॉस को बेयर नहीं कर पाता और डर रहता है मन में कि मैं इस पैसा को नहीं खो सकता हूँ।
फिर से ट्रेड लेगा इस उम्मीद में कि कैसे भी आज मैं बस ग्रीन में क्लोज कर लूँ, ये मेरा 3000 का लॉस बस मेरा रिकवर हो जाए, भले ही आज मैं ब्रेक इवन में यानी कि ना कुछ कमाऊंगा ना कुछ गवाऊंगा, इस मोमेंट में भी खुश रहेगा। लेकिन होगा क्या, क्योंकि डर है मन में, एक और ट्रेड लेगा, स्टॉप लॉस सोचेगा, लेकिन उस स्टॉप लॉस में मार्केट में एग्जिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस या कह सकते हैं लॉस बेयर करने का अंदर से वो अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है। यही कारण होता है डर, कि हम लॉस से डरते हैं कि यार ये लॉस तो हम नहीं सह सकते हैं, लॉस नहीं चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट जब माइंड में चलता है तब हमें लॉस का डर काफ़ी ज़्यादा सताता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में कि आखिर हम ओवर ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग से बचने का मतलब है कि लालच और डर से बचना। सबसे पहला काम जो करना है ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए वो ये है कि पुराने लॉसेस को भूलना ही पड़ेगा सर। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पहले 10, 20, 30 हज़ार के लॉसेस देख चुका है और कल अगर उनको 2-3 हज़ार का प्रॉफिट होगा तो मन संतुष्ट नहीं होता है कि यार पहले तो मैं इससे 10 गुना के लॉसेस देख चुका हूँ और आज मुझे सिर्फ 2-3 हज़ार के प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, लालच आ जाता है, जिसके कारण और ट्रेड लेने का मन करेगा कि कैसे भी भाई 10,000, 20,000 का प्रॉफिट भी देख लूँ। यहाँ से फिर ओवर ट्रेडिंग होगी और जाहिर सी बात है कि ओवर ट्रेडिंग का हमेशा रिजल्ट नेगेटिव ही होता है, कहीं ना कहीं लॉस ही होगा। इसीलिए पुराने लॉसेस को भूल के एक नई जर्नी की शुरुआत करनी पड़ेगी और उस नई जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है एक नया ट्रेडिंग रूल्स। अब मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊंगा ट्रेडर्स कि मैं कैसे ओवर ट्रेडिंग से बचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने भी ओवर ट्रेडिंग करी है, फिर मैंने भी अपने अंदर में थोड़ा सा सुधार लाया है सर। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, ये एक प्रॉपर ट्रेडिंग रूल्स, जिसमें से सबसे पहला यही आता है कि मैंने क्या किया, अपना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिसाइड किया, जो कि मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग पे ही ट्रेड करूंगा। तो क्या होता है कि मार्केट बहुत सारे ट्रेड्स मुझे नहीं देता है, जब मेरा सेटअप, जब मेरा स्ट्रैटेजी मुझे अलाउ करता है एक दिन में, तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद किया ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए। आपको भी ऐसा कोई भी आप सेटअप अपने लिए डिसाइड करिए। दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया, अपना टाइमिंग बनाया कि मैं इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ट्रेड करूंगा। देखिए ये टाइमिंग बनाने के कारण मैं ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि मुझे और भी काम करने पड़ते हैं, तो मैं उस कारण से अपने ट्रेडिंग में अपना टाइमिंग बनाया था। बट इसका फायदा मुझे ओवर ट्रेडिंग में ही मिला कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ट्रेडिंग को दिन भर नहीं दे सकता, तो मैंने 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक ट्रेडिंग को देने का डिसाइड किया। फिर मैंने देखा कि इस बीच में मेरा सेटअप मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 बार ही बन रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। मुझे कहाँ पर कंट्रोल लाना था कि मेरा सेटअप जब बन रहा है तभी मुझे ट्रेड लेना है, बस इस चीज़ में कंट्रोल आ रहा था और मैंने धीरे धीरे उस चीज़ में कंट्रोल लाने की कोशिश की। फिर एक दिन में 1 ट्रेड और 2 ट्रेड इसी के आसपास मेरा क्या करता है, ट्रेडिंग रहता है, क्योंकि सेटअप है, सेटअप के साथ मेरा टाइमिंग है, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मदद करी। इसके बाद अब जब आप ट्रेड ले लिए तब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिस्क टू रिवार्ड, यही हमें लालच से भगाएगी। हर एक चीज़ लालच और डर के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब रिस्क टू रिवार्ड रहता है कि मुझे इतना का रिस्क लेना है, तब वहाँ पे ट्रेड कट करेंगे तभी जाके डर नहीं लगेगा कि मुझे इतना का रिस्क है, पता है कि अगर इतना का लॉस होगा तो मैं उतना का लॉस सह सकता हूँ, तब वहाँ से हमारा डर हटेगा। लालच कैसे हटेगा, मान लीजिए मैं 20 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ और 40 रुपये का प्रॉफिट 1:2 मुझे मिलता है, तो वो मेरे लिए बहुत है। इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत है। उसके बाद मार्केट कहीं भी चला जाए मैं पछतावा नहीं करूँगा कि यार यहाँ तक ले लेता, यहाँ तक ट्रेड को होल्ड कर दिया तो बहुत है, क्योंकि पछतावे के कारण ये क्या हो गया, पछतावा मतलब लालच, तो फिर से ट्रेड लेने का मन करेगा कि यार मार्केट आज इतना बड़ा रैली दिया, थोड़ा सा फोल्ड किया, शायद फिर से और एक रैली दे दे, इस चक्कर में फिर से ट्रेड लेने का मन करता है। तो रिस्क टू रिवार्ड क्या है, फिक्स बनाता है, मन में एक तसल्ली देता है कि यस इतना मिला है, इतना आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट ये है कि जब ट्रेड ले लिए, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, इसका भी हर चीज़ का एक लॉजिक है। क्योंकि होता क्या है कि हम ट्रेड ले लिए, अब जब स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच में मार्केट होता है तब हम क्या करते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मन संतुष्ट नहीं होगा कि यार कुछ तो होना चाहिए, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, उस जगह पे और एक ट्रेड लेगा, फिर वहाँ पे थोड़ा सा लॉस दिखेगा तो डर के मारे एग्जिट कर देगा, फिर और एक ट्रेड। इस तरीके से ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, और कहीं ना कहीं पूरा ये माइंडसेट बिगाड़ के रख देता है। तो एक दिन में 1 या 2 ट्रेड, जब सेटअप बनेगा तब ट्रेड लेना है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। उसके लिए क्या है, रिस्क रिवार्ड, कि पता होना चाहिए कि इतना का रिस्क लेना है, तो कोई डर नहीं रहेगा अपने अंदर में कि इतना अगर मार्केट ले भी ले कोई दिक्कत नहीं है अपने को, मैं अपन कल ट्रेड करने आऊँगा और इतने को ईजिली रिकवर कर सकता हूँ मैं। ये थे कुछ
पर्सनल इंपॉर्टेंट रूल्स जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है कि मैं अपने ओवर ट्रेडिंग से बच सकूं। अब एक दिल की बात बताना चाहूँगा ट्रेडर्स, और आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आप सभी बहुत प्यार देते हैं मुझे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए, कई सारे लोग लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, आप भी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्रेडिंग में सुधार लाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेली एक्शन लेना। आज आप ये वीडियो देखें कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग के कारण क्या क्या है, लालच और डर, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचते हैं। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सुधार कैसे आएगा ट्रेडिंग में? मेरी बातों से नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सुधार आएगा जब आप इस चीज़ पे एक्शन लेंगे। आप इस चीज़ को अभी जाके लिखिए कि क्या क्या आपको लर्निंग्स मिली है, ठीक है। इसके बाद कल इस चीज़ के ऊपर एक्शन लीजिए। जब तक एक्शन ले नहीं लेंगे तब तक ट्रेडिंग में सुधार नहीं आएगी। ये बातें कोई नहीं बताएगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आपके ट्रेडिंग में कैसे भी सुधार आ सके। यही एक मोटिव मेरा था, यही एक मोटिव मेरा है, और यही एक मोटिव मेरा आगे भी रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। योद्धा ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक और नई लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस के साथ हमेशा ट्रेड करिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।